हाथ बदला। पति की मृत्यु के बाद सती नभर खुद तलवार उठाई और रजा में जो रजामंद है, प्रभु राम की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। अतिथियों के लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था करते हुए आचार्य जी इसके बारे में बताइए, आज हमारे यहाँ कौन सा कार्यक्रम है? अपने विद्या भारती संस्थान की योजनानुसार प्रत्येक विद्यालय में सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम होना तय हुआ है और इसी के तहत हमारे विद्यालय में भी आज सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें समस्त माताओं का कार्यक्रम है, जिसमें संचालन भी अध्यक्षता भी समस्त महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इसलिए यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि माताओं को ऐसे आगे आने का और जागृत करने का अवसर मिलता है। जी जिस पत्थर पर ध्यान दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। सूरज की वो हंसती किरणें सुप्रभात कहती हमसे, वैदिक मंत्रों के पाठन से, वैदिक मंत्रों के पाठन से घर का हर कोना पावन, घर का हर कोना पावन। नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन, अपने घर को चलो बनाए गोकुल साजन मन भावन, गोकुल साजन मन भावन। अपना भोजन मन निर्माता ब्रह्म कहा है वेदों में, ऐसा भोजन साथ करे तो अमृत घुलता तन मन में। मिलकर बांटे सुख दुख बातें, मिलकर बांटे सुख दुख बातें, रहे एक हृदय स्पंदन, रहे एक हृदय स्पंदन। नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन, अपने घर को चलो बनाए गोकुल साजन मन भावन, गोकुल साजन मन भावन। नभ में उड़ान भरने वाले पंख प्राप्त हो इस घर को, संस्कृति का संवर्धन करती धरा प्राप्त हो इस घर को। सहज भाव से धर्म साधना, सहज भाव से धर्म साधना, घर अपना पुरुषार्थ बड़ा, घर अपना पुरुषार्थ बड़ा।
नवयुग का नव विचार आए, नव चेतना भरा जीवन, अपने घर को चलो बनाए, गोकुल साजन मन भावन, गोकुल साजन मन भावन, गोकुल साजन मन भावन। सबके सुख दुख को सहकर जो अपने फर्ज निभाती है वो नारी शक्ति कहलाती है, वो नारी शक्ति कहलाती है। परमीला पायकर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। परमीला पायकर जी। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रुक्मणी यादव जी को मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती रुक्मणी यादव जी, ग्राम खुटीटोली, और ये हमारे क्षेत्र के बीडीसी महोदया की धर्मपत्नी। आज के इस शक्ति संगम कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अभिभावक माताएं, बहनों एवं विद्यालय परिवार के आचार्य दीदी जीगण एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को अपने विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में स्वागत, अभिनंदन और वंदन। संघ के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में विद्या भारती अखिल भारतीय के संस्थान के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज के शक्ति संगम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालना और महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए प्रेरित करना है। भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को शक्ति, करुणा, प्रेम और समर्पण को प्रतिमूर्ति माना। वे परिवार की सीमाओं की एक रक्षक और समाज निर्माण के मार्गदर्शक हैं। उनके भीतर विद्यमान शक्ति शक्ति संगम को जागरूक करने के लिए विद्या भारती महिला मंडल के साथ शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी। भारतीय नारी माता
अपितु एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा और नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्व धारिणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज निर्माण की पथ प्रदर्शिका, माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। भारतीय महिला के विभिन्न भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण विद्यमान हैं जो बाहरी दिखावे से परे होते हुए भी उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, विश्वास, सेवा भावना और सहज बुद्धिमत्ता ऐसे गुण हैं जो संकट के समय प्रकट होते हैं तथा वह परिवार, समाज और राष्ट्र को ही नहीं सारे विश्व की मानवता को दिशा देती हैं। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, अनसुईया जैसी अनेक महिलाएं ज्ञान, तप, नीति और शिक्षा की प्रतीक थीं। आधुनिक समय में नारी ने शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, रक्षा, खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन पद्धति, आहार विहार में प्रकृति की अनुरूपता, परंपराएं एवं पर्व, पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक आचरण आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जो विश्व की शांति में सहायक हैं। सबका आधार भारतीय महिला है तथा इस कार्य को वे अपना दायित्व ही नहीं अपितु धर्म समझती हैं। नारी शक्ति की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हमें हमेशा सभी नारियों का आदर और सम्मान करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। हम ही आदि शक्ति है, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है, हम ही कर्मयोगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, रानी लक्ष्मीबाई। मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। मेरे पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। मेरा बचपन का नाम मणिकर्णिका था। लेकिन सभी लोग मुझे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अग्रणी भूमिका निभाकर अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान वीरांगना। धन्यवाद। मैं लता मंगेशकर, भारत कोकिला का ताज। मैं लता मंगेशकर, कोकिला, स्वर कोकिला जैसे नामों से जानी जाती हूँ। मैं लता मंगेशकर अंत में आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। मेरे वतन की। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्ग में महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। मैं बाल्यावस्था से ही भाला, धनुष, तीर, बाण आदि में प्रवीण थी। मैंने अकबर को युद्ध में 3 बार पराजित किया था और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मैंने आत्मसमर्पण न कर अपने ही खंजर से खुद को मार बलिदान दे दिया। धन्यवाद।
बन जाता है, तब हमें वो सच बड़ा याद आता है जो निराशा को आशा में बदल दे। वही सच तो डॉक्टर कहलाता है। धन्यवाद। मैं सीता जनकपुत्री वैभव शक्ति संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए उससे अधिक और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे वनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। सियावर रामचंद्र भगवान की। 17वीं सदी की रानी जिसकी सोच ने इतिहास बदला। पति की मृत्यु के बाद सती ने खुद तलवार उठाई और मुगलों का सफाया किया, साथ ही राज्य संभाला और राजधर्म निभाकर पुत्र को मृत्यु दंड दिया। सन 2000 ईस्वी के मोदी स्थापना हुए रही, जेकर संस्कृति बना चावला और सुनीता विलियम्स का आकाश है, मेरी कॉम का मुक्का है और वीपी सिंधु की उड़ान है। आज की नारी डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, अंतरिक्ष यात्री भी है और सेना की अधिकारी भी है। वह साइंस लैब में भी चमक रही है और स्टार्टअप की दुनिया में भी कमाल कर रही है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं, राष्ट्र निर्माण का आधार है। इसी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका पर हमें दिशा एक राउंड बैठ सकते हैं। पांचों को दे दीजिए एक टोकरी। आ जाएंगे। इशारा करेंगे तब आप एक डालेंगे ना, डबल डबल नहीं, एक डालेंगे। बातें नहीं करना है ना। बताइए मम्मियों के लिए आप लोग। अब ऐसे नहीं करेंगे, गिनती करेंगे ना। नौ, आपका 9 है ना। तालियां बजाइए। 11 इनका भी 10 है। तो इस खेल के विजेता है नाम श्रीमती शशिकला भगत जी, पहले राउंड की विनर है। जोर से ताली बजाइए। ताली बजाएंगे आप लोग। आज मम्मियों का पारी है, जोरदार ताली बजाइए ना, सबको प्राइज नहीं कर।
15 15 हमारा सेकेंड राउंड जो विजेता 16 12 आपका नाम? हमारे सेकेंड इस खेल के दूसरे राउंड के विजेता है श्रीमती गुलजारी भगत जी। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। इन्होंने 16 बाटी तो क्रिकेट आया। मेरा नाम जानकी चौहान है और मैं रायगढ़ जिले से हूँ। मेरा नाम सुनीता बाई है, मेरा नाम परमीला बाई है, मेरा नाम रत्नी भगत है, मैं पत्रापाली गुरुकुआ से आई हूँ। मेरा नाम सूर्य भगत है, मैं पत्रापाली। मेरा नाम स्मृति बाई है, मैं सुयाटोली से आई हूँ। मेरा नाम प्रियसी यादव है, पचपटोली से आई हूँ। मेरा नाम रक्षा बैंकरा है, मैं कोरंगा बंगला से। मेरा नाम जिनका जल्दी खत्म होगा वो हाथ खड़े कर देंगे ना। 1 2 3 गरम गरम चाय। देखिए मम्मी लोग चाय पी रहे हैं। आप लोग घर में बना के नहीं देते हैं ना, आज हम लोग यहाँ बना के दिए। सभी बच्चे देख रहे हैं, घर में जाके बदला लेंगे मम्मियों से। ठीक है ना, पहला राउंड दूसरा राउंड कर लीजिए। पहला दूसरा तीसरा। अब आराम से कीजिए। अब जो इस खेल में विजेता है उनका नाम है मैं देवरी से आई हूँ। हमारी प्रथम विजेता इस खेल की ना, ताली बजाएंगे जोर से। उसके बाद इस खेल के दूसरे विजेता है ये यहाँ पे सभी तालियां बजाएंगे। यहाँ यहाँ यहाँ। मैं परमीला भाई छोटी टोली से आई हूँ। इसलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं अपने प्रति
चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।